नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को बंद हुए 15 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इसको लेकर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक और बीजेपी इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते आई है, तो वहीं राज्य सरकार भी एफसीआई में चावल कोटा बढ़ाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बना रही है। हालांकि केंद्र ने अब तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया है। ऐसे में भूपेश सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नई मोर्चेबंदी का ऐलान कर दिया है। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। मैंने कहा भाई, उड़ीसा में कालिया योजना है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रायतु योजना है। भारत सरकार खुद भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, हालांकि वो 500 रुपया महीना है, लेकिन दे तो रही है। हम 10,000 रुपया एकड़ दे रहे हैं, वो 500 रुपये प्रति किसान दे रहे हैं प्रति महीना, 6,000 रुपया साल भर का, और हम 1 एकड़ किसान को 10,000 रुपया दे रहे हैं। लेकिन भारत सरकार कहती है ये भी आपके बोनस है, इसलिए आपकी ये चावल हम नहीं खरीदेंगे। छत्तीसगढ़ में धान और किसान के मुद्दे पर 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस सरकार ने इस साल रिकॉर्ड 92 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की धान खरीदी की। केंद्र ने छत्तीसगढ़ से एफसीआई के माध्यम से 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सैद्धांतिक सहमति दी थी, लेकिन अभी तक केवल 24 लाख मीट्रिक टन उठाव की अनुमति मिली है। ऐसे में राज्य सरकार हर स्तर पर ये प्रयास कर रही है कि बाकी का चावल भी केंद्र खरीदे। इसे लेकर केंद्र ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है। इधर प्रदेश में खरीदी गई धान सोसाइटियों में रखा है और खराब होने की हालत में राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। ऐसे में राज्य सरकार धान और किसान के मुद्दे पर केंद्र को घेरने के लिए नई मोर्चाबंदी की तैयारी में है। मैंने एक मीटिंग खाद्य मंत्री भारत सरकार से कर ली है। दूसरे मीटिंग के लिए मैंने अभी सूचना दी है, और यदि ना माने तो प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, और फिर नहीं माने तो फिर जनता के बीच में आएंगे, जो सिंघू बॉर्डर में हो रहा है ना दिल्ली में, फिर हमको वो कदम भी उठाने पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता वो कदम उठाने पड़े, लेकिन यदि चावल ही नहीं खरीदा जाएगा, भारत सरकार हमारे चावल नहीं लेगा, तो अगले साल धान खरीदी करना मुश्किल हो जाएगा। 24 लाख मीट्रिक टन से केंद्र सरकार बढ़ नहीं रही है, तो आखिर हमारा धान प्राइमरी सोसाइटी में कब तक रहेगा? तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसका प्रतिकार किया जाएगा, पहले आग्रह किया जाएगा, उसके बाद हम किसानों को लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ प्रतिकार करेंगे। प्रदेश कांग्रेस संगठन भी इस मुद्दे को लेकर 20 फरवरी तक सभी जिलों में पदयात्रा निकाल रही है। इसके जरिए कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर केंद्रीय कृषि कानून को किसानों के खिलाफ बता रहे हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ का पूरा चावल न लेने की स्थिति में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए हाथ उठवाकर समर्थन भी मांगा जा रहा है। कांग्रेस की इस नई मोर्चाबंदी पर बीजेपी ने पलटवार किया कि कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर बेवजह केंद्र सरकार को बदनाम कर रही है, जबकि केंद्र हर मोर्चे पर राज्य सरकार की मदद करता आया है। हम सभी गाँव में जाके किसानों से दोनों हाथ ऊपर करके आंदोलन समय में अगर जरूरत पड़ी तो आप लोगों को आंदोलन में साथ देना पड़ेगा, आना पड़ेगा, उसका समर्थन करना पड़ेगा। इसलिए हम गांव के माध्यम से पदयात्रा निकाले हैं। केंद्र सरकार को बदनाम करने के बजाय अपने सच्चाई को जनता के सामने भी लाना चाहिए कि आपके कथनी और करनी क्या है, ये जनता अच्छी तरह से छत्तीसगढ़ की जानती है। जाहिर है छत्तीसगढ़ में सत्ता, सरकार और सियासत सब कुछ धान से जुड़ा है। लिहाजा धान और किसान के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आए दिन आमने सामने रहते हैं। ऐसे में भले ही धान खरीदी को बंद हुए 15 दिन से ज्यादा बीत गया हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोप अब भी जारी है। धान के कटोरे में धान की सियासत का जोर अभी और चलेगा, ये तय दिखता है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो धान को लेकर जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस या छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जो नई मोर्चाबंदी कर रही है, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस से बृहस्पत सिंह जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से रजनीश सिंह जी भी हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली बात तो रजनीश सिंह जी से कर ली जाए। रजनीश जी,
जिस तरह से कांग्रेस ये मोर्चाबंदी कर रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी के हाथ से मुद्दे वापस जाते जा रहे हैं और किसान। रजनीश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, अभी हम बृहस्पति सिंह जी से पूछते हैं। सिंह साहब, जिस तरह से ये आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो केंद्र सरकार यदि उनकी बात नहीं मानेगी तो वो 3 चरणों के बारे में जो बोला है, और जिस तरह से आपकी पार्टी मोबिलाइज हो रही है ब्लॉक लेवल पर, और आपके जो कांग्रेस के पदाधिकारी, इसके अलावा आपके विधायक जो हैं वो लगातार फील्ड में जाकर जनता से समर्थन हासिल कर रहे हैं, यदि केंद्र सरकार आपका चावल आपके हिसाब से नहीं लेगी तो क्या आगे की रणनीति होगी? जैसी बात भूपेश जी ने करी है कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर जैसा हाल यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो क्या इससे आपकी पार्टी को फायदा होगा या किसानों को फायदा होगा? इस जो टकराव से क्या आपको दिखता है? सबसे पहले प्रणाम करता हूं और किसानों की बात में निवेदन करता हूं कि किसान ही हमारे अन्नदाता हैं। उनके हाथ के साथ अगर कुछ बहुत ही एक तरफ भारत सरकार पूरे देश में हारा ऐसा सरकार साहब 60,00,000 मैट्रिक टन इन्होंने खरीदी किया। 40,000 मैट्रिक टन हमको चावल के लिए इन्होंने केंद्र सरकार कहा। आज 24,000 टन की बात कर रहा है, ये बहुत ही आश्चर्य लगता है। धान खरीदी में भी भारत सरकार ने लगातार अड़ंगाबाजी किया, बरदाना देने का नहीं दिया। अब बोलते हैं पुराने बरदाने में खरीदे क्यों लेंगे? ये बहुत ही दुखद घटना है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को तो हम आग्रह करते हैं कि अगर उन्होंने आज तरह के किसानों के साथ धोखाधड़ी किया, पूरा छत्तीसगढ़ किसान आपके साथ है, आप कदम बढ़ाइए। जैसा आदेश होगा हम किसानों के हक की लड़ाई जनता की अदालत तक लड़ने को तैयार है। ये हम सब उनके साथ हैं और किसी भी कीमत पर किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। साहब एक तरफ बोलते हैं भारत सरकार कि हम आप बोनस नहीं देंगे, हम बोनस कहाँ दे रहे साहब? आप जिस तरह से भारत सरकार किसान सम्मान निधि दे रहा है 6,000 रुपये सालाना, उसी तरह से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हम उसको जो पैसा दे रहे हैं वो दे रहे हैं। और उससे आप कहाँ बोनस की बात आ गई कि आप आज इस तरह की अड़ंगाबाजी कर रहे हैं? इस तरह से भारत सरकार ने अपनी गलती को छुपाने के लिए किसानों को जिस तरह से पूरे देश को करने का एमएसपी दर की बात हम बता ले साहब, एमएसपी दर पूरे देश से लागू है, लेकिन हम एमएसपी दर से कहाँ धान खरीद कर रहे हैं, कहाँ मक्का खरीद रहे हैं? जहां से हम आते हैं छत्तीसगढ़ से, हमारे एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार है, हमारे पड़ोस से लगता है जहां से हम बोल रहे हैं आपको, जहां मोदी और योगी की सरकार है, वहां 12 रुपए किलो 1200 रुपए क्विंटल किसान धान बेचने पर मजबूर है। और अभी मैं कार्यक्रम गया तो 30 तारीख को ही उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम में सामाजिक सम्मेलन में वहां सारे बीजेपी कांग्रेस सभी दल के लोग थे। वहां मैंने कहा यहाँ मक्के क्या रेट बिकता है? वहां मक्के साहब 9 से 10 रुपए किलो बिक रहे। भूपेश बघेल सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम से। यहाँ 1850 रुपए उसने एमएसपी दर पे मक्के का भी खरीद चालू किया है। और ये इस तरह की अड़ंगेबाजी भारत सरकार पूरा ये कहा जाए देश आजादी के पहले ये जब गुलाम होना था उस समय अंग्रेजों ने जब हमारे देश में आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया। इस तरह से मोदी जी इसमें आने के बाद मोदी अंबानी इन इंडिया कंपनी बना दिया है और पूरे देश को बेचना चाहता है, पूरे देश को गुलाम बनाना चाहता है। ये हिंदुस्तान की जनता साहब ये कभी माफ नहीं करेगी। ऐसे देशी अंग्रेजों को भी खदेड़ने में टाइम नहीं लगेगा। चलिए, आपकी बात पर मैं रजनीश सिंह जी से बात कर लेता हूं। रजनीश जी, जिस तरह से बृहस्पति सिंह जी आरोप लगा रहे हैं कि जो किसानों के खिलाफ एक काम किया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से, और उसमें छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस है, वो इसका लगातार विरोध करेगी और जब तक उनको उनका वाजिब हक नहीं मिल जाएगा वो ये काम जारी रखेंगे। क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी जिस तरह से बिहेव कर रही है, जब आपको किसानों के साथ खड़े होना चाहिए और उस समय आपकी पार्टी किसानों से दूर दिख रही है, कहीं इससे आपकी पार्टी आगे जाके और नुकसान तो नहीं होगा आपको? श्री जी, मैं बृहस्पति जी के प्रति बड़ा सहानुभूति व्यक्त करता हूं। वास्तव में वो बड़े वरिष्ठ नेता हैं और अभी उनके साथ जो हो रहा है वो उनका दर्द मैं समझ सकता हूं, बयां हो रहा था अभी। और रही बात धान खरीदी में कि हम सिंघू बॉर्डर बना देंगे छत्तीसगढ़ को, तो ये तो अब ये बात आना ही था, ये तो होना ही था। इसलिए कि 2 साल में सरकार को समझ में आ गया है कि हमने क्या क्या वादे किए हैं और वो वादे को हम पूरा नहीं कर सकते, तो वो कुछ न कुछ बहाना ढूंढेगी।
और वही बहाना का ये है कि अब केंद्र सरकार हमको धान, हमारे चावल नहीं ले रही। ये ऑथेंटिक बृहस्पत जी विधानसभा के सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं, वो पहले ये बता दें कि पिछले साल एफसीआई के साथ छत्तीसगढ़ सरकार की कितनी एग्रीमेंट हुआ था, कितने लाख मीट्रिक टन की, और वो चावल ये दे चुके हैं क्या, नहीं दिए हैं। दूसरी बात, केंद्र की पॉलिसी बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि आपका एमएसपी है, एमएसपी से ज्यादा आप नहीं दे सकते। ये बार बार बोलते हैं कि हम बोनस नहीं दे रहे हैं, हम ये धान पे बोनस नहीं दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के 32 लाख किसान हैं, तो 17 लाख 16 लाख किसानों को धान पे क्यों दे रहे हैं, बाकी गन्ने पे प्रति एकड़ क्यों नहीं दे रहे हैं? मक्का की अभी बात कर रहे थे, अभी वो बात कर रहे थे सोयाबीन की, गेहूं की बात कर रहे थे। तो जरा ये बताएं तो कि छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ यदि किसान न्याय योजना चला रहे हैं, राजीव गांधी न्याय योजना चला रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं दे रहे? ये बुरी कदर से इसलिए फंस गए हैं। पिछले साल ये 28 लाख मीट्रिक टन चावल जो एफसीआई को देने के इनका एग्रीमेंट हुआ था, एमओयू हुआ था, उसमें अभी 24-25 लाख छोड़ के लास्ट 30 सितंबर लास्ट डेट था, 30 सितंबर 2020। अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी गया, इसके बाद भी ये चावल नहीं दे पाए। और जब पिछले साल ये छाती ठोक के कहते हैं कि 83,000 मीट्रिक टन धान हमने खरीदा था, 24 लाख मीट्रिक टन चावल ये पीडीएस सिस्टम के लिए लिए, और 28 लाख मीट्रिक टन, 42 लाख मीट्रिक टन में से 28 लाख मीट्रिक टन चावल ये एफसीआई को अभी तक नहीं दे पाए। और अभी 92 लाख यदि हम मान लेते हैं मीट्रिक टन चावल ये धान खरीदे हैं, तो 7 लाख मीट्रिक टन ये चावल कहां से पाएंगे? दूसरी बात, ये ट्रांसपोर्टिंग कर नहीं पा रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग का पिछले साल का पैसा पेमेंट नहीं हुआ है, कस्टम मिलिंग हो नहीं रहा है, राइस मिलरों का पैसा दिए नहीं है। इसलिए ये सरकार बहाना करेगी और सिंगू बॉर्डर बनाने के बाद भूल जाए इनके साथ कोई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री और उनके सरकार और विधायक सभी लोग बैठे रहेंगे कांग्रेस के, कोई किसान नहीं जाने वाला है। किसान को चौथा किस्त अभी चाहिए, एक साथ चाहिए, और 2500 रुपया बोले हैं कि हम एसपी देंगे, अपने वादे को याद करके। रजनी जी, जैसा कि आपने बोला कि राज्य सरकार के पास और कोई चारा नहीं रहेगा इस तरह की चीजें करने के लिए, लेकिन मेरा सवाल यह है कि यदि केंद्र सरकार किसानों को सम्मान निधि दे सकती है, तो छत्तीसगढ़ सरकार भी उनको एक तरह से सपोर्ट कर सकती है, इनपुट सपोर्ट प्राइस के तहत वो उनको सपोर्ट कर सकती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि उड़ीसा में चल रहा है, कालिया योजना है उनकी, इसके अलावा तेलंगाना में है रायतू बंधु योजना चल रही है, उसमें भी किसानों को पैसा दिया जा रहा है। जब वहाँ संभव है तो यहाँ के यदि किसानों को पैसा मिलता है तो आपको क्या दिक्कत है? आपकी पार्टी इसमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है? देखिए सुरेश जी, इसमें जो समझने लायक बात है, ये धान को खरीद के एफसीआई में चावल बढ़ाना चाह रहे हैं, और इसके पीछे इनका मंशा क्या है? मंशा ये है कि चावल को जब हम देंगे वहां, तो ये जो राशि इनको देना है किसानों को, वो चावल में कहीं ना कहीं ये उसको समाहित करना चाहते हैं। और पिछले साल ये हुआ, इसलिए बार बार हमारा चावल का कोटा बढ़ाया जाए, चावल का कोटा बढ़ाया जाए। यदि ये चावल का कोटा बढ़ाया मांग करते हैं, तो सरकार वही तो पूछ रही है ना कि आप धान किस रेट में खरीद रहे हैं, आप चावल क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? आप पिछले साल का दे नहीं पाए हैं, इसलिए इस बार 60 लाख मीट्रिक टन कहां से देंगे? 18 लाख मीट्रिक टन चावल, ये 42 लाख पिछले समय नहीं दे पाए हैं, 18 लाख मीट्रिक टन चावल ये कहां से देंगे? ये इसी में सारा चीज होने वाला है। पिछले साल का लगभग 800 करोड़ का धान खराब हो गया, जो सेंट्रल टूल का चावल था, उसको केंद्र सरकार को, एफसीआई को जाना था उसका चावल। तो इनकी जो मंशा है, इसीलिए बार बार जो विषय आ रहा है, इस चीज को वो बता नहीं रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार को एक पूरे देश में एक योजना चलाना है, एक प्रकार का सबके साथ समान व्यवहार करना है। उड़ीसा जो योजना चला रही है, अन्य राज्य जो चला रहे हैं, इस प्रकार की योजना नहीं है कि आप 1868 देंगे, ये 2500 देंगे हैं, बोले 2500 रुपया हम एमएसपी देंगे। तो केंद्र सरकार जब एमएसपी बढ़ा रही है, उसमें माइनस क्यों कर रहे हैं? पिछले साल जब 2018 की, मैं बृहस्पत जी से जानना चाहूंगा, 2018 में उनकी घोषणा थी, 2018 में इनकी सरकार बनी, उस समय 1750 रुपया था धान का समर्थन मूल्य, तो इनको 850 रुपया प्रति साल देना चाहिए। ये इस साल जब समर्थन मूल्य 1868 हो गया, तब उसका डिफरेंस की राशि राजीव गांधी न्याय योजना दी, क्यों देंगे आप तो 2500 बोले हैं,
तो 2500 में कल का यदि एमएसपी बढ़ते बढ़ते 2100 हो गया तो ये सिर्फ 400 देंगे और बोलेंगे कि हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना चलो। ये कौन सा न्याय योजना है? आप एमएसपी को घटा रहे हैं। 1750 के हिसाब से प्रति साल 850 रुपया किसानों के नाम पर योजना चालू करें और उसको दें, तब ये माना जाएगा कि ये किसान के साथ है। नहीं तो सिर्फ वो एमएसपी के साथ थोड़ा राशि, डिफरेंट राशि देते देते जा रहे हैं। अब ये सरकार को मालूम है कि हम फंस चुके हैं, इसलिए तरह तरह की, चाहे बोरा खरीदी के मामले पर हो, चाहे धान खरीदी के मामले पर हो, चाहे रकबा काटने के मामले हो। चलिए रजनी जी, मैं आपकी बात पर बृहस्पति सिंह जी का जवाब ले लेता हूं। बृहस्पति जी, जिस तरह की बात रजनी जी ने की है, उनका कहना है कि आप सब मामलों में फंसते जा रहे हैं, चावल जितना बोला था उतना दिया नहीं, इसके अलावा पिछले साल 800 करोड़ का धान आपका खराब हो गया, उसका नुकसान हुआ, और अभी आपने बोरा के नाम पे फिर अभी जो जिस तरह की वो बात कर रहे हैं कि यदि एमएसपी बढ़ती जाएगी तो राजीव गांधी न्याय योजना के नाम पर पैसे का डिफरेंस कम होता जाएगा। यदि आपका घोषणा पत्र 2500 रुपये प्रति क्विंटल का था तो आपको सीधे तौर पर 2500 रुपये प्रति क्विंटल देना चाहिए। बहुत विनम्र आपको बताऊं डॉक्टर साहब, ये हमारे रजनीश भाई जी, रजनीश सिंह साहब जो हैं, बहुत बड़े विद्वान साथी और बहुत ईमानदार आदमी हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है कि पार्टी का मोदी जी का डंडा घूमता तो इनको ऐसा बोलना पड़ता, मजबूरी है। ये इस बात से भी बड़े आशंकित है कि टीवी में कहीं हमारे छत्तीसगढ़ की जनता देख रहे, किसान देख रहे हैं, इसका क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये बड़े डर डर के बोल रहे हैं। इनसे मैं जानना चाहता हूँ, 15 साल साहब आपको मौका दिया जनता ने छत्तीसगढ़ का, और बहुत अच्छा काम करने की दावा कर रहे थे। 14-15 सीट पे कैसे सिमट गए साहब? हमने किसानों को 2500 रुपया बोला था, और पहला साल आते 2500 रुपया क्विंटल किसान खाते में सीधे दिया। दूसरी साल इनके सारे भाजपा के नेता दिल्ली पहुंच गए अपने आका के पास कि अगर आप ऐसा मदद करते रहेंगे, इनको नहीं रोकेंगे छत्तीसगढ़ में धान किसानों को पैसा देने से, तो हम 14 सीट से भी साफ हो जाएंगे पूरे छत्तीसगढ़। मॉडल अगर नहीं लागू कर दिया कांग्रेस ने पूरे देश में, तो पूरे देश से हम साफ हो जाएंगे। इसलिए अड़ंगबाजी चालू हुआ कि इन्होंने किसान में हम अगर एमएसपी दर से अधिक देंगे तो हम आपका धान नहीं आएंगे। हमने कहा साहब ठीक है, एमएसपी दर आप बदल दीजिए। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा एमएसपी से हम अधिक पैसा नहीं मांगते आपसे, हम अलग योजना के माध्यम से देंगे। जिस तरह से आप हिंदुस्तान में पूरे देश में आप किसान सम्मान निधि से किसान सम्मान निधि योजना बना के दे रहे हैं किसानों को 6000 रुपया सालाना, वैसे अगर हम किसानों को उससे अतिरिक्त राशि अगर दे रहे हैं तो आपको क्या पेट में दर्द हो रहा साहब? आपको किसने? दूसरी बात माननीय बहुत आप विद्वान साथी है, ये एमएसपी दर पूरे हिंदुस्तान के लिए तय होता है। जहां मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार है, जहां से आपके प्रधानमंत्री करते हैं, उस राज्य में किसानों की हालत ये बना दिया साहब, एमएसपी दर भी आप नहीं खरीद पा रहे हैं। मात्र 12.5 रुपए किलो किसान 1200 रुपए किलो बेचने के लिए उत्तर प्रदेश मजबूर है किसान। हम तो सीधा ठोक के आज बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ का किसान हमारे साथ है, और छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस सरकार, देश में सरकार किसानों के साथ है। 2500 रुपए क्विंटल दिए और 2500 रुपए क्विंटल देंगे। आप अड़ंगाबाजी बंद करिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अन्याय बंद करिए। पूरे देश के किसानों के साथ आपने अन्याय लगातार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के साथ किसान कांग्रेस की सरकार खड़ी है, भूपेश बघेल की सरकार दे रही है। आप देने में अड़ंगाबाजी बंद करिए। मेहरबानी करके आप मोदी जी को बोलिए कि मोदी अंबानी इंडिया जो कंपनी किया है उनका राज यहाँ नहीं चलेगा, छत्तीसगढ़ में जनता की राज चलेगा। और आप ज्यादा अड़ंगाबाजी करेंगे तब मोदी जी से भी निवेदन करते हैं, आपके माध्यम से आपके सरकार को भी निवेदन करते हैं, छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अन्याय बंद करिए, नहीं तो किसान के साथ जनता की अदालत में जानने के लिए जवाब दीजिए। आपको किसने रोका साहब? पूरे देश में लागू है, पूरे देश में आपका, पूरे हिंदुस्तान के अधिकार जो आपकी सरकार है। मेरी बात सुन लीजिए बृहस्पति जी, सर 1 मिनट सर, बृहस्पति जी बड़ा पीड़ित व्यक्ति है, मैं उनकी पीड़ा बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। पूरे देश में आधे से अधिक राज्यों में आपकी सरकार है साहब। एमएसपी दर पे आप क्यों नहीं खरीदी कर रहे किसानों का धान? क्यों नहीं खरीद? बृहस्पति जी सुन लीजिए, बृहस्पति रजनी जी 1 मिनट को बोलने दीजिए ना, रजनी जी 1 मिनट बोलने दीजिए। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान में नागाड़ा पिट रहे आप कि हिंदुस्तान में अधिकांश राज्य हमारे पास है। कितने राज्य में एमएसपी दर पे आप खरीदी कर रहे हो साहब? कितने राज्यों में 1850 रुपए धान के खरीदी कर रहे हो? कितने राज्यों में एमएसपी दर खरीदी कर रहे हो? एमएसपी दर पे कितने बाकी सामानों चीज की खरीदी कर रहे हो? कहीं आप नहीं खरीदी कर रहे हो। और सारे जगह से फेल हो जाते हैं तो आप पूरा देश का कानून बदलना चाहते हैं,
पूरा हिटलर शाही का फरमान जारी करते हैं किसानों के पास। चलिए बृहस्पति जी, आपकी बात पर रजनीश जी का जवाब ले लेता हूँ। आपने 1 मिनट का समय मांगा था, 1 मिनट का समय पूरा हो गया। बहुत हमारे साथी है, विद्वान साथी क्या है शिरीष जी, बृहस्पति जी बड़ा पीड़ित व्यक्ति हैं। पार्टी ने उनको बहुत प्रताड़ित किया है। मुद्दे पे आइए। और वो जो उनकी जो अपनी आवाज में बोल रहे हैं, क्या वो विषय में कहाँ बात की है? शिरीष जी, आप उनसे पूछिए। हो तो योगी जी मोदी जी, मैं उनसे पूछा था कि आप 1750 रुपया था जब धान का समर्थन मूल्य MSP रेट, तब आपने कहा था 2500 देंगे। आप 850 रुपया के नाम से 2 साल पूर्व और आने वाला 3 साल के नाम से योजना बनाइए। केंद्र से कोई पूछताछ नहीं होगी कि आपने धान का समर्थन मूल्य दिया, उसके बाद बोनस दिया। आप समर्थन मूल्य को माइनस कर करके कर रहे हो, बोलते हो कि बोनस भी नहीं दे रहे हैं। आप योजना चलाइए ना, धान का अतिरिक्त रुपया हम दे रहे हैं 850 रुपया प्रति क्विंटल में। लेकिन इनके पास ये है नहीं, इनके पास सिर्फ कहने के लिए है कि अभी पिछला साल रजनीश जी, नाम बदल जाने से क्या होगा? क्या आप नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ के किसानों का फायदा हो? शिरीष जी, मैंने आपको समझाया है, मैंने आपको कुछ बात बताने का प्रयास किया है कि ये 1750 से 1859 में आ गए, और 1859 क्या है? MSP रेट है। अब उसके बाद 2500 में 1859 प्लस वो जो 32 रुपया और 19,632 देंगे। अगले साल फिर 100 रुपया बढ़ेगा, फिर ये कम कर देंगे। ये कोई न्याय योजना नहीं है। नहीं तो आपको उससे क्या दिक्कत है? किसान को तो 25 रुपये मिल रहा है ना। नहीं, उसमें दिक्कत जो है वो शिरीष जी समझने लायक बात है कि ये चावल में जो ये कर रहे हैं, धान उतने ही खरीद रहे हैं। आप 83 लाख मीट्रिक टन पिछले टाइम धान खरीदे, इस बार 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं। सिर्फ 9,000 लाख मीट्रिक टन धान अतिरिक्त और 18 लाख मीट्रिक टन चावल अधिक देना चाहते हैं। क्यों बार बार आप 60 लाख मीट्रिक टन कर रहे हैं? इसको गणित समझिए ना, ये चाहते क्या है? पर पिछले बार की तुलना में भी इस साल केंद्र सरकार 4 लाख मीट्रिक टन चावल कम ले रही है। ये क्यों कर रही है? नहीं, इसका ये जवाब दें कि पिछले साल हमने नहीं दे पाया। इसके लिए पिछले साल को इनको जो 28 लाख मीट्रिक टन चावल बृहस्पति जी, रजनीश जी का एक बड़ा आरोप है कि आपकी सरकार केंद्र के साथ जो MOU हुआ था, जो समझौता हुआ था चावल देने का, उतना पूरा चावल नहीं दे पाए। इस बात का जवाब दीजिए साहब। इस साल 60,000 टन का, पिछले साल की बात कर रहे हैं। जो सवाल रजनीश जी का है उसका एक स्पेसिफिक जवाब चाहिए। बेसिक जवाब ये है सीधा सीधा कि लगातार केंद्र सरकार ने अड़ंगाबाजी किया, लगातार इनकी लफड़ेबाजी से विलंब हुआ है। और इस बृहस्पति जी, मुद्दे पे जवाब दीजिए ना। आप क्यों नहीं दे पाए 28 लाख मीट्रिक टन और इस बार 60 लाख मीट्रिक टन कहां से लाएंगे? मैं तो आज भी पूछ रहा हूँ, किसान न्याय योजना के माध्यम से हम अगर दे रहे किसानों को, तो आपको क्या पेट में दर्द हो रहा साहब? कोई पीड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि दोनों पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, वो अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। लेकिन मूल सवाल यही है कि किसानों का यहाँ पर फायदा होना चाहिए, और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जो सबसे बेहतर हो, चाहे वो सरकार करे या विपक्ष की पार्टी भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से मिलकर राहत दिलाने की कोशिश करे, फायदा किसान का होना चाहिए। उसमें किसान सफर नहीं होना चाहिए। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।